बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी भिंडी, हरी मिर्च और आलू के साथ ये रेसिपी बनाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। जो बच्चे या बड़े जो हैं वो भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाते, अगर आप इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी आलू के साथ बनाते हैं तो यकीन करें घर वाले क्या, बड़े क्या, छोटे क्या, सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। आप लोगों ने इस तरीके से भिंडी को बनाना है और एंजॉय करना है। यकीन करें बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो रेसिपी शुरू करते हैं किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो हमने हाफ कप से ज़्यादा घी को गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें हमने जीरा डाल देना है। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो हमें क्या करना है, भिंडी है मैंने आधा किलो भिंडी ली थी, इसे वॉश करके हमने इसकी कटिंग करके सुखा के फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से भिंडी बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ेंगे, हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। इसका सबसे आसान तरीका है, हमने दरमियानी सी आंच करनी है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। उस वक़्त तक फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा सा इसका कलर ना चेंज हो जाए। दूसरा इसकी जो लेस है ना वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। अगर भिंडी की लेस ख़त्म हो जाती है तो भिंडी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। यकीन करें ये इस तरीके से अगर आप बनाएँगे ना तो आप लोगों की दस्तरखान पे जब तक भिंडी का सालन नहीं होगा, यकीन करें आप लोगों को मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने इसे देखना है और ट्राई ज़रूर करना और फिर बताइएगा। पहले बेशक आप ज़रूर ना बताएं, जब आप लोग बनाएंगे इसे ट्राई करेंगे उस वक़्त आप लोग मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों की ये भिंडी की सब्ज़ी जो है ना ये कैसी बनी। क्योंकि जब मैंने बनाई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनी है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ देखिए भिंडी हमारी ना फ्राई हो गई है काफ़ी हद तक, ये कलर चेंज कर चुकी है। अब मैंने एक बर्तन में इसे निकाल के रख लेना है। इस तरह का चम्मच लेंगे तो घी जो लैदा हो जाएगा और भिंडी की सब्ज़ी हमने ना लैदा कर लेनी है। तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा यहाँ देखें मैंने सब्ज़ी भिंडी की निकाल ली है, उसे हमने रखी है एक साइड पे। तो एक हमने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, उसकी कटिंग कुछ इस तरह से हमने कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसे भी अच्छी तरह से इसे ना फ्राई करना है। हल्की सी आंच पे फ्राई करेंगे तो ये इसी तरह से ना ये पक के तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों ने हल्की सी आंच पे इसे फ्राई करते जाना है, उस वक़्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका भी कलर चेंज ना हो। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसके कुछ बाकी के काम करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते भिंडी की, इस तरह से आलू डाल के खाएँगे, क्योंकि आलू तो सभी को पसंद होते हैं, चाहे बड़े हों या छोटे बच्चे हों। सभी जो होते हैं ना आलू अगर आप डाल देंगे तो वो सब्ज़ी खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से बनाइए, इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। तो अब हमने इसे निकालना नहीं है, बल्कि इसी में हम बाकी की चीज़ें ऐड करके बनाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से 2 बड़ा प्याज जो है ना होता है, उसकी कटिंग कर लेनी है प्लीज़ से। तो वो भी हम इसमें डाल के अब प्याज की बारी आती है, इसे हमने फ्राई करना है। एक-एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही आसान सा तरीका ये लगेगा और आप लोग ज़रूर इसे बना के खा सकेंगे। तो यहाँ देखें जी आलू और प्याज दोनों हमने डाल दिए हैं, तो दोनों को हमें क्या करना है, इसे फ्राई कर लेना है। उस वक़्त तक इसे भी करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो जब इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें कुछ बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो अभी हमने फ़िलहाल क्या करना है, इसे फ्राई करते जाना है। और इसे आहिस्ता-आहिस्ता हल्की सी आँच पे पकाएँगे, क्योंकि ना ही हमने इसमें पानी डालना है, बस इसी जो सब्ज़ी का पानी होता है ना, उसी में हमने पकाना है। बिल्कुल भी एक कतरा पानी का हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। यहाँ देखिए फ्राई हो गया है तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। लाइट चली गई थी इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं सकी। मैंने दरमियान में जब प्याज़ डाला था उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था। आप लोगों ने भी डाल लेना है। तो अब बारी आती है, यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए हैं और सब्ज़ मिर्चें तकरीबन मैंने 8 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उसकी कटिंग करके हमें डाल देनी है और उसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
अब जहाँ पे जब तक हमने ना टमाटर को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसकी ग्रेवी ना बन जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो फिर हम इसमें कुछ बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इसे अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखें मसाले जो है ना, हमने जो सब्ज़ मिर्च डाली थी, टमाटर डाले थे, दोनों अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सिंपल और सादे मसाले, कोई बाहर का मसाला नहीं डालेंगे। तो आधा चम्मच सुरख मिर्च डालिए, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डालिए, थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हमने देखिए मैंने गरम मसाला भी इसमें डाल दिया है, सिर्फ आधा चम्मच डाला है इसमें। भिंडी के सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले नहीं डालती, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सब्ज़ मसाला जो होता है ना वो डाला है, गरम मसाला। तो डाल के दोबारा से हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, बस इसका मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो जो हमने भिंडी की सब्ज़ी को फ्राई करके रखा हुआ था ना, वो अब हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से बना के तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग 100% इस सब्ज़ी को बना के खाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी बनती है। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार है। तो अब बारी आती है भिंडी की, तो भिंडी अब हम इसमें तमाम की तमाम ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखें जी कुछ नहीं हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, उसी में हम पका रहे हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आप लोगों ने वीडियो को देखना है और इसे ट्राई करना है। यकीन करिए ये बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान सा तरीका है। इससे और आसान तरीका यकीन करें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सब्ज़ी को अच्छी तरह से ना मिक्स कर देना है। मिक्स करके हमने इसके पे ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए तकरीबन हल्की सी आंच करके हमने इसे दम दे देंगे। जिस तरह से आप लोग चावल को या बिरयानी को दम देते हैं ना, सेम इसी तरह से हम 10 मिनट के लिए सिर्फ इसे दम देंगे। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, ये तैयार हो गई है। तो बस हमने थोड़ी देर के लिए अब इसे दम दें, प्लेट दे के कवर करके आप लोगों ने इसे छोड़ देना है। तो 10 मिनट के बाद आप लोग खुद ही देखेंगे ये कितनी टेस्टी और कितनी मज़ेदार सी हमारी जो सब्ज़ी है ना ये बन के तैयार हो गई है। ये देखिए टमाटर भी मेल्ट हो गए हैं, मिर्चें जो हमने डाली थी वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब बारी आती है इस पर ढक्कन लगाने की। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी कैसी है। तो ये देखिए मैं ढक्कन उतार के अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक 10 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल फ्रेश है माशाल्लाह और खाने में बहुत ही टेस्टी है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ प्लेट में डाल के डिश आउट करके आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कितनी फ्रेश लग रही है। ये देखिए सब्ज़ मिर्चें भी है, आलू भी है, भिंडी भी है और इसकी ग्रेवी भी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आप लोगों को लगेगी। तो तमाम की तमाम सब्ज़ी हमने डाल के रख लेनी है। थोड़ा-सा हम ऊपर धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और एंजॉय करें।